हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएस मैथ क्लास स्टडी। एवरीवन, आज हम काफ़ी दिनों के बाद एक वीडियो लेके आए हैं। ये भी एडवांस वोकेबलरी का वीडियो है जिसमें आपको एग्जाम्पल विद रूल मिलेंगे। वोकेबलरी काफ़ी अच्छी है जो आपके इंग्लिश स्पीकिंग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी, इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए। और वोकेबलरी जो है आपकी जो है जितनी ही वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होगी उतनी ही आपकी ग्रामर अच्छी होगी, अच्छे से ट्रांसलेशन कम्युनिकेशन अच्छे से कर सकते हैं। देखिए, आपकी फर्स्ट मीनिंग है निर्णय या विवेक, निर्णय या विवेक, जिसकी इंग्लिश है जजमेंट। ओके, निर्णय या विवेक, जजमेंट। ओके, स्ट्रक्चर यानी कि रूल है आपका यूज या मेक प्लस जजमेंट। ओके, यूज या मेक प्लस जजमेंट। एग्जाम्पल, यूज योर जजमेंट, यूज योर जजमेंट, अपना विवेक का इस्तेमाल करो, अपना विवेक का इस्तेमाल करो। दूसरा एग्जाम्पल है आपका, हिज जजमेंट वॉज फेयर, हिज जजमेंट वॉज फेयर, उसका फैसला सही था। हिज जजमेंट इज फेयर, उसका फैसला सही है। हर जजमेंट इज फेयर, उसका फैसला सही है। ओके, हर जजमेंट वॉज फेयर, उसका यदि कर्ण है उसका फैसला सही था। ओके, इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट और जो है एक्चुअली वर्ब, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट और HMR वॉचवर्ड का आपको सही यूज करना आना चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग भी जो है और भी सेंटेंस ट्रांसलेशन कर सकते हैं और भी एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं जो आपके डेली लाइफ में यूजफुल होते हैं, उन्हें आप अच्छे से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। एक ही मीनिंग पर हम कई एग्जाम्पल प्रोवाइड कराते हैं ताकि आपकी जो है मीनिंग स्ट्रॉन्ग वे से जो है आपको लर्न हो सके, और रूल भी बताते हैं ताकि जो है आप अच्छे से ट्रांसलेशन कर सकें जो ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करेगी। रूल, जजमेंट कम्स विद एक्सपीरियंस, जजमेंट कम्स विद एक्सपीरियंस, निर्णय अनुभव से आता है। नेक्स्ट आपकी जो है साइनोनियम्स जो होते हैं, एवरीवन, साइनोनियम्स जो होते हैं एक एक मीनिंग की कई सारी मीनिंग होती हैं जो है। अब देखिए इसका रूल, अनुभव, अनुभव विशेषता, अनुभव या विशेषता, जिसकी मीनिंग है एक्सपर्टाइज, अनुभव या विशेषता जिसकी मीनिंग है एक्सपर्टाइज, है प्लस एक्सपर्टाइज। ओके, सब्जेक्ट रूल होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस एक्सपर्टाइज। ओके, प्लस अदर वर्ड भी हो सकता है, प्लस अदर वर्ड भी हो सकता है। ओके, ये आपका जो है रूल होगा सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस एक्सपर्टाइज प्लस अदर वर्ड। ओके, देखिए हैज का यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव का यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट होता है जो एक व्यक्ति या वस्तु होती है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है कि एक से अधिक वस्तुएं या व्यक्ति। ओके, देखिए एग्जाम्पल, सी हैज ग्रेट एक्सपर्टाइज, सी हैज ग्रेट एक्सपर्टाइज, उसके पास गहरा अनुभव है। ओके, उसके पास गहरा अनुभव है, सी हैज ग्रेट एक्सपर्टाइज। यदि ही हैज ग्रेट एक्सपर्टाइज तो जो है वही के लिए है एग्जाम्पल, उसके पास गहरा अनुभव है। और यदि हम बात करें आपके पास गहरा अनुभव है तो क्या होगा, यू हैव ग्रेट एक्सपर्टाइज। हमारे पास गहरा अनुभव है तो क्या होगा, बी हैव ग्रेट एक्सपर्टाइज। ओके, मेरे पास गहरा अनुभव है तो क्या होगा, आई हैव, आई हैव, आई हैव ग्रेट एक्सपर्टाइज। ओके, तो आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और भी एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एक्सपर्टाइज टेक्स टाइम, एक्सपर्टाइज टेक्स टाइम, अनुभव समय लेता है, अनुभव समय लेता है, एक्सपर्टाइज टेक्स टाइम, अनुभव समय लेता है। रिफाइन, रिफाइन यानी सुधारना, रिफाइन सुधारना, रिफाइन योर स्किल्स, रिफाइन, रिफाइन यानी सुधारना। रूल है सब्जेक्ट रिफाइन प्लस ऑब्जेक्ट, जिसे अदर वर्ड भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल है रिफाइन योर स्किल्स, रिफाइन योर स्किल्स, अपने कौशल को निखारो, अपने कौशल को और अच्छा बनाओ, कोई भी स्किल है आपके पास उससे और अच्छा बनाओ। ओके, रिफाइन योर स्किल्स, अपने कौशल को निखारो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द प्लान वॉज रिफाइंड, द प्लान वॉज रिफाइंड, योजना सुधारी गई, योजना सुधारी गई। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, रिफाइन योर अप्रोच, अपॉर्चुनिटी, अवसर, अवसर। नेक्स्ट मीनिंग है अवसर, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी, हैव
या गेट या सीज या मिस, ओके, प्लस अपॉर्चुनिटी का स्ट्रक्चर है हैव या हैव यूज कर सकते हैं, या गेट या सीज या मिस प्लस अपॉर्चुनिटी, ओके। एग्जांपल है दिस इज रेयर अपॉर्चुनिटी, दिस इज ए रेयर अपॉर्चुनिटी, यह एक दुर्लभ अवसर है। मीनिंग है सुधार यानी कि इम्प्रूवमेंट, सुधार इम्प्रूवमेंट। इसका रूल है स्ट्रक्चर देयर इज या वाज या प्लस इम्प्रूवमेंट, देयर्स विजुअल इम्प्रूवमेंट, देयर्स विजुअल इम्प्रूवमेंट, सुधार साफ दिखाई दे रहा है। इम्प्रूवमेंट इज की, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट इज की, लगातार सुधार कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट इज की, लगातार सुधार महत्वपूर्ण है, लगातार सुधार महत्वपूर्ण है। द प्रोसेस नीड्स इम्प्रूवमेंट, द प्रोसेस नीड्स इम्प्रूवमेंट, प्रक्रिया में सुधार की जरूरत है, प्रक्रिया में सुधार की जरूरत है। अगली मीनिंग है प्रभावशाली, इन्फ्लुएंशियल, इन्फ्लुएंशियल, प्रभावशाली। इसका स्ट्रक्चर है बी प्लस इन्फ्लुएंशियल प्लस नाउन, बी इन्फ्लुएंशियल प्लस नाउन, बी इन्फ्लुएंशियल प्लस नाउन। बी का मीन ये जो है हेल्पिंग वर्ब है, बी का मीन इस टाइम जो है हेल्पिंग वर्ब है, ना कि होना, ओके। बी इन्फ्लुएंशियल नाउन प्लस, ओके। देखिए सी इज एन इन्फ्लुएंशियल लीडर, सी इज एन इन्फ्लुएंशियल लीडर, वह एक प्रभावशाली नेता है। और सब्जेक्ट यदि दूसरा सब्जेक्ट यूज करें यहाँ पर ही इज एन इन्फ्लुएंशियल लीडर, तो यहाँ पर बॉय हो जाएगा, वह एक प्रभावशाली नेता है, ओके। और यदि जैसे कि हमारे काफी XYZ इज एन इन्फ्लुएंशियल लीडर, हिज वर्ड्स वर इन्फ्लुएंशियल, हिज वर्ड्स वर इन्फ्लुएंशियल, उसके शब्द प्रभावशाली थे। हर वर्ड्स वर इन्फ्लुएंशियल, उसके शब्द प्रभावशाली थे। यदि जो है गर्ल, बॉय के लिए हिज यूज होता है और गर्ल के लिए हर यूज होता है। इन्फ्लुएंशियल डिसीजंस शेप नेशंस, इन्फ्लुएंशियल डिसीजंस शेप नेशंस, प्रभावशाली निर्णय राष्ट्र बनाते हैं। इन्फ्लुएंशियल डिसीजंस शेप नेशंस, प्रभावशाली निर्णय राष्ट्र बनाते हैं। मीनिंग है स्ट्रेटजी, योजना। इसका रूल है मेक या प्लान या फॉलो प्लस स्ट्रेटजी। और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट भी होगा। देखिए बी नीड्स ए बेटर स्ट्रेटजी, बी नीड्स ए बेटर स्ट्रेटजी, हमें बेहतर योजना चाहिए। नेक्स्ट मीनिंग है प्राथमिक कारण यानी कि प्राइमरी रूट कॉज, प्राइमरी रूट कॉज, प्राथमिक कारण मीनिंग है आपकी प्राइमरी रूट कॉज। स्ट्रक्चर इसका होगा यानी कि रूल आइडेंटिफाई एड्रेस प्लस प्राइमरी रूट कॉज, ओके। आइडेंटिफाई एड्रेस प्लस प्राइमरी रूट कॉज, ओके। समस्या की असली जड़ बताने के लिए, ओके, समस्या की असली जड़ बताने के लिए। देखिए एग्जांपल देखिए, प्राइमरी रूट कॉज, प्राइमरी रूट कॉज आइडेंटिफाइड, प्राइमरी रूट कॉज आइडेंटिफाइड, प्राथमिक कारण पहचाना गया, प्राइमरी रूट कॉज आइडेंटिफाइड, प्राथमिक कारण पहचाना गया, ओके। दूसरा एग्जांपल है आपका एड्रेस द प्राइमरी रूट कॉज, एड्रेस द प्राइमरी रूट कॉज, प्राथमिक कारण को हल करो, एड्रेस द प्राइमरी रूट कॉज, प्राथमिक कारण को हल करो। थर्ड है एग्जांपल एनालाइज द प्राइमरी रूट कॉज केयरफुली, एनालाइज द प्राइमरी रूट कॉज केयरफुली। आप हमारे साथ रिवीजन भी करिए और समझिए भी एक एक स्ट्रक्चर, एक एक रूल जो है, एक एक वोकैबुलरी, एडवांस वोकैबुलरी अब स्टार्ट हो गई हैं। एनालाइज द प्राइमरी रूट कॉज केयरफुली, प्राथमिक कारण का ध्यान से विश्लेषण करो, ओके। फर्स्ट एग्जांपल है आपका प्राइमरी रूट कॉज आइडेंटिफाइड, इसका मतलब हिंदी में है प्राथमिक कारण पहचाना गया। दूसरा एग्जांपल है एड्रेस द प्राइमरी रूट कॉज, प्राथमिक कारण को हल करो। तीसरा एग्जांपल है एनालाइज द प्राइमरी रूट कॉज केयरफुली, प्राथमिक कारण का ध्यान से विश्लेषण करो। नेक्स्ट आपकी मीनिंग है जिसकी जो इंग्लिश है डिसिसिव की फैक्टर, निर्णयात्मक बिंदु की जो है इंग्लिश है डिसिसिव की फैक्टर, डिसिसिव की फैक्टर। इसका रूल होगा बी या बिकम प्लस डिसिसिव की फैक्टर, बी या बिकम डिसिसिव की फैक्टर, ओके। देखिए
रूल देखिए, टाइमिंग वाज डिसिसिव की फैक्टर, टाइमिंग वाज द डिसिसिव की फैक्टर, समय निर्णायक बिंदु था, टाइमिंग वाज द डिसिसिव की फैक्टर, समय निर्णायक बिंदु था। ओके, नेक्स्ट है आपका एग्जांपल, द डिसिसिव की फैक्टर इन्फ्लुएंस्ड रिजल्ट्स, द डिसिसिव की फैक्टर इन्फ्लुएंस्ड रिजल्ट्स, द डिसिसिव की फैक्टर इन्फ्लुएंस्ड रिजल्ट्स, निर्णायक बिंदु ने परिणामों को प्रभावित किया, द डिसिसिव की फैक्टर इन्फ्लुएंस्ड रिजल्ट्स, निर्णायक बिंदु ने परिणामों को प्रभावित किया, द डिसिसिव की फैक्टर इन्फ्लुएंस्ड रिजल्ट्स, निर्णायक बिंदु ने परिणामों को प्रभावित किया। नेक्स्ट देखिए, थर्ड एग्जांपल है, आइडेंटिफाई द डिसिसिव की फैक्टर अर्ली, आइडेंटिफाई द डिसिसिव की फैक्टर अर्ली, निर्णायक बिंदु जल्दी पहचानो। हाई लेवल पर्सपेक्टिव, रूल है इसका, टेक या कंसीडर प्लस हाई लेवल पर्सपेक्टिव, यानी कि पूरी तस्वीर समझने के लिए, पूरी इसका अर्थ है हाई, पूरी तस्वीर समझने के लिए, पूरी तस्वीर समझने के लिए। फर्स्ट एग्जांपल है, कंसीडर ए हाई लेवल पर्सपेक्टिव फर्स्ट, कंसीडर ए हाई लेवल पर्सपेक्टिव फर्स्ट। ओके, पहले उच्च स्तर के दृष्टिकोण पर विचार करो, उच्च स्तर के दृष्टिकोण, आपकी एडवांस वोकेबलरी स्टार्ट हो चुकी हैं। हाई लेवल पर्सपेक्टिव, हाई लेवल पर्सपेक्टिव, पहले उच्च स्तर के दृष्टिकोण पर विचार करो, पहले उच्च स्तर के दृष्टिकोण पर विचार करो। दूसरा एग्जांपल है, हाई लेवल पर्सपेक्टिव हेल्प्स प्लानिंग, हाई लेवल पर्सपेक्टिव हेल्प्स प्लानिंग, उच्च स्तर का दृष्टिकोण योजना में मदद करता है, उच्च स्तर का दृष्टिकोण योजना में मदद करता है। डिस्कस द हाई लेवल पर्सपेक्टिव ओपनली, डिस्कस द हाई लेवल पर्सपेक्टिव ओपनली, उच्च स्तर के दृष्टिकोण पर खुलकर चर्चा करो। डिस्कस द हाई लेवल पर्सपेक्टिव ओपनली, उच्च स्तर के दृष्टिकोण पर खुलकर चर्चा करो। ओके, नेक्स्ट आपकी मीनिंग है बिना शर्त समर्थन, बिना शर्त समर्थन, अनकंडीशनल फुल सपोर्ट, अनकंडीशनल फुल सपोर्ट, बिना शर्त समर्थन। ओके, अनकंडीशनल फुल सपोर्ट। ओके, स्ट्रक्चर है आपका, यानी कि रूल, प्रोवाइड या ऑफर प्लस अनकंडीशनल फुल सपोर्ट, प्रोवाइड या ऑफर प्लस अनकंडीशनल फुल सपोर्ट। ओके, इसका अनकंडीशनल सपोर्ट, बिना शर्त के समर्थन तो माता पिता ही कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। ओके, या कोई गुरु जो है अपने स्टूडेंट को कुछ बनाना चाहता है तो गुरु हेल्प कर सकता है अपने शिष्य के लिए अनकंडीशनल। बस मैं तो जो है वोकेबलरी प्रोवाइड करा रहे हैं, एग्जांपल्स आप अपने अकॉर्डिंग जो है अपने खुद के एग्जांपल क्रिएट करके जो है ट्रांसलेशन कर सकते हैं रूल और मीनिंग के अकॉर्डिंग। ओके, अनकंडीशनल फुल सपोर्ट एंश्योर्स सक्सेस, अनकंडीशनल फुल सपोर्ट एंश्योर्स सक्सेस, बिना शर्त समर्थन सफलता सुनिश्चित करता है, बिना शर्त समर्थन सफलता सुनिश्चित करता है। तीसरा एग्जांपल है, प्रोवाइड अनकंडीशनल फुल सपोर्ट ऑलवेज, प्रोवाइड अनकंडीशनल फुल सपोर्ट ऑलवेज, हमेशा बिना शर्त समर्थन दो, प्रोवाइड अनकंडीशनल फुल सपोर्ट ऑलवेज, हमेशा बिना शर्त समर्थन दो। ओके, नेक्स्ट मीनिंग है समय प्रबंधन, नेक्स्ट मीनिंग है समय प्रबंधन, यानी इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, इसका रूल है प्रैक्टिस या इम्प्रूव प्लस इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, प्रैक्टिस या इम्प्रूवमेंट, प्रैक्टिस या इम्प्रूव प्लस इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, काम और समय को सही संभालने के लिए, काम और समय को सही संभालने के लिए। एग्जांपल है, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट वुड्स प्रोडक्टिविटी, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट वुड्स प्रोडक्टिविटी। ओके, प्रभावी समय प्रबंधन उत्पादकता बढ़ाता है, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट वुड्स प्रोडक्टिविटी, प्रभावी समय उत्पादकता बढ़ाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है, लर्न इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, लर्न इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, प्रभावी समय प्रबंधन कौशल सीखो, लर्न इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, प्रभावी समय प्रबंधन सीखो। नेक्स्ट जो थर्ड मीन, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट रिड्यूस्ड, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट
इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट रिड्यूस्ड स्ट्रेस। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट रिड्यूसेस स्ट्रेस। प्रभावी समय तनाव कम करता है, तनाव कम करता है। एवरीवन यहीं पर जो है वीडियो लास्ट करते हैं। आप जुड़े रहिए हमारे वीएस मैथ क्लास स्टडी चैनल से, इससे भी अच्छे और एडवांस वोकेबलरी लाने वाले हैं, जिसमें आपको स्ट्रक्चर, रूल, एग्जाम्पल सब मिलेंगे, और मैं साथ साथ जो है ग्रामर भी बता देते हैं, ताकि अपने अकॉर्डिंग भी जो डेली यूजेज में आपको जो भी आता है इंग्लिश स्पीकिंग में सब बता देते हैं। तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है।